हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, जैसे यूवी रेडिएशंस, डीडीटी, फोस्फेट। कॉलम सेकंड में हमें क्या गिवन है, बायोमैग्निफिकेशन, स्किन कैंसर एंड यूट्रोफिकेशन। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल्स। अगर हम पहले बात करें यूवी रेडिएशंस की, तो यूवी रेडिएशन क्या करती है, हार्मफुल इफेक्ट कॉज करती है। जैसे क्या होता है, जो स्किन होती है वो एक्सपोज्ड ऑर्गन होता है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है यूवी रेडिएशन के साथ, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, एक्सेसिव डैमेज होता है। जैसे जो स्किन होती है वो टैन हो जाती है, डैमेज हो जाती है या फिर डार्क अपीयर होती है, और सनबर्न वगैरह भी होता है। कॉज टैनिंग ऑफ स्किन, डैमेज्ड एंड सनबर्न। और इसका प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर जो होता है यूवी रेडिएशन से, वो क्या करता है, कैंसर प्रोड्यूस करता है, मतलब कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन कैन कॉज स्किन कैंसर। अभी अगर हम बात करें बायोमैग्निफिकेशन की, बायोमैग्निफिकेशन, तो बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस होती है एक्यूमुलेशन की सर्टेन केमिकल्स की इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू ए कंसंट्रेशन हायर देन दैट ऑफ ऑकरिंग इन इनऑर्गेनिक या फिर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो कंटेमिनेटेड सब्सटेंसेस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंटॉक्सिकेटिंग एनवायरनमेंट। तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस ऑफ accumulation of certain chemicals in living organisms to a concentration higher than that of occurring in inorganic या फिर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब्सटेंसेस को कंज्यूम कर लेते हैं फूड के थ्रू, और जब ये ऑर्गेनिजम्स हायर फूड चेन में पार्टिसिपेट करते हैं तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम कर लेते हैं इनको, मतलब लोअर फूड चेन से। तो यहाँ पे क्या करते हैं, टॉक्सिन्स कंटेन करते, तो इसी टाइप से एक्यूमुलेशन होता रहता है हायर ऑर्गेनिजम्स में। और बायोमैग्निफिकेशन का मेन रीजन क्या होता है, जैसे जो फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं, जैसे हम डीडीटी का एग्जांपल देखते हैं, ये क्या होता है, एक पेस्टिसाइड होता है। जब इसको मस्कीटो कंट्रोल करने के लिए स्प्रे किया जाता है तो ये क्या करता है, वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और क्या करता है, एक्यूमुलेट करता है सेल में ऑफ वेरियस एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। और जब एक बार फूड चेन स्टार्ट हो जाती है फिर ये क्या करते हैं, फूड चेन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे जो फिशेस वगैरह होती हैं वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करती हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, डीडीटी भी कंज्यूम कर लेती हैं। और फिर आगे क्या होता है, जो लार्जर फिश होती हैं वो स्मॉलर फिश को कंज्यूम करती हैं, तो इसी टाइप से फूड चेन में पार्टिसिपेट करता रहता है और ये आगे की आगे बढ़ता रहता है। और इसी को क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। जैसे पहले मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, फिर एक्वेटिक प्लांट्स में, फिर एक्वेटिक प्लांट से स्मॉल फिश, फिर स्मॉल फिश से लार्जर फिश, फिर उससे भी लार्जर फिश, फिर ऐसे कंटिन्यू करते करते ह्यूमन बीइंग में। तो इसी को क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। और बायोमैग्निफिकेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है, जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स वगैरह, जैसे डीडीटी। अगर हम बात करें अभी यूट्रोफिकेशन की, तो यूट्रोफिकेशन किसकी वजह से होता है, जैसे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें क्या होता है, फोस्फेट्स होते हैं, और ये जो फोस्फेट होते हैं ये वाटर में ऐड हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, एल्गी की ग्रोथ को इनहेंस करते हैं। और जो एल्गी होती है वो क्या करती है, वाटर के सरफेस को कवर कर लेती है और वाटर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, एनारोबिक कंडीशंस प्रोड्यूस होती है। इसकी वजह से क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है एब्नॉक्शियस डिके या फिर एनिमल डेथ।
और यहाँ पे फिर क्या होता है, ब्लूम इन्फेस्टेड वाटर जो होता है वो इनहिबिट करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को वाटर में। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें जो न्यूट्रिएंट एनरिच्ड वाटर बॉडीज होती हैं वो डेंस प्लांट की पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से एनिमल लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। इसको क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन किसकी वजह से होता है, मेनली फर्टिलाइजर्स जिनमें फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं, फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग फॉस्फेट्स। और ये फॉस्फेट्स क्या करते हैं, एडिशन ऑफ फॉस्फेट्स enhances in water enhances algae growth। और इसकी वजह से क्या होता है, वाटर सरफेस कवर हो जाता है, कवर्स द वाटर सरफेस। और वाटर सरफेस कवर होने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाती है, reduces oxygen concentration in water। और इसकी वजह से क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वाटर बॉडीज में उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, which kills animals life in water bodies due to deprivation of oxygen। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें न्यूट्रिएंट एनरिच्ड वाटर बॉडीज डेंस प्लांट की पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से जो वाटर में एनिमल लाइफ होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। और ये किसकी वजह से होती है, फॉस्फेट्स वगैरह की वजह से होती है। तो फर्स्ट है यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन की वजह से क्या होता है, स्किन कैंसर, तो ए मैच करेगा क्यू से। सेकंड है डीडीटी। डीडीटी किस में पार्टिसिपेट करता है, बायोमैग्निफिकेशन में, तो बी मैच करेगा पी से। सी क्या है, फॉस्फेट। फॉस्फेट की वजह से क्या होता है, यूट्रोफिकेशन, तो सी मैच करेगा आर से। तो करेक्ट कोड क्या हो जाएगा, ए मैच करेगा क्यू से, बी मैच करेगा पी से, सी मैच करेगा आर से। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 4th। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।